गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। देखिए, एक डाउट था सभी साथियों को कि जो है आपका अभी तक रिजल्ट आने स्टार्ट नहीं हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की, और अगले मंथ से यानी मतलब फिजिकल एजुकेशन का तो 15 जून को बता रहे हैं एग्ज़ाम है रिटर्न। तो देखिए, वो जो एक डाउट था कि भाई रिजर्वेशन का केस है प्रोमिला का, असिस्टेंट प्रोफेसर में उसे लागू किया या नहीं किया, वो एक मामला चल रहा था। और जहाँ तक है कि भाई उसको मान लिया गया है, आज उसकी सुनवाई भी है, होगी अभी तक मैंने देखा नहीं है, चेक नहीं किया है। और पिछली सुनवाई में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एफिडेविट देंगे, 2 दिन का टाइम दीजिए, तो आज का टाइम था उनके पास, तो उन्होंने एफिडेविट दिया होगा। उसमें क्या लिखा है वो अभी नहीं पता, जैसे वो पब्लिक डोमेन में आएगा उस एफिडेविट से पता। लेकिन एक बात पता चल गई है कि अब कमीशन को हरी झंडी मिल चुकी है, और जो आपके रिजल्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिकल एजुकेशन का जो रिजल्ट है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का वो आ चुका है। अब बॉटनी जूलॉजी का नंबर है आपका, कभी भी आ सकता है। अर्लियर मैंने आज भी कहा था स्टार्टिंग में जो ग्रुप है उसमें कि रिजल्ट आपके क्या है आज से स्टार्ट हो जाएंगे, और वही बात हुई, रिजल्ट आपके आने स्टार्ट हो गए। अब कौन सा फॉर्मूला लगा है वो नहीं पता है अभी, कितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है। किस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं वो अभी नहीं पता चलेगा, वो तो जब आपका डिटेल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा भी कितने बच्चे किस कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अभी आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये आपके रोल नंबर्स हैं, इनको अपने रिटर्न के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और क्या लिखा हुआ है इसमें वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये है नीचे, वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन। गलती होने के चांसेस हैं, उसको रेक्टिफाई किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है कमीशन के द्वारा। कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर दिए हुए हैं आपके, ठीक है। ये देखिए, कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हुए हैं, ये जैसे लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज अदर देन जनरल। ये जो कैंडिडेट है ये दूसरी कैटेगरीज के हैं, जनरल को छोड़ के। अदर देन जनरल और यूआर कैटेगरी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द पोस्ट मेंट फॉर जनरल। इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 9 अप्रैल 2025 पास्ड बाय द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन एलपीए नंबर 329/2024। ये कैंडिडेट है, ये दूसरी कैटेगरीज के है, लेकिन इनको शॉर्ट लिस्ट किस में किया गया है आपका जनरल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैंडिडेट्स हैं जिनको जनरल कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और ये है नहीं जनरल कैटेगरी के नहीं है। वो उन्होंने बताया कि क्यों किया है। द अफोर मेंशन्ड कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग क्वालिफाइड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द जनरल यूआर कैटेगरी। अब इनको प्रूफ देना पड़ेगा कमीशन को, तेरा कैंडिडेट को, कि भाई इन्होंने जो क्वालिफाई किया है नेट का एग्ज़ाम वो जनरल या यूआर कैटेगरी में किया, ठीक है। इनको डायरेक्शन दी जाती है कमीशन ऑफिस, 30 मई को कमीशन ऑफिस पहुंचना इनको 10 बजे सुबह, अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सच एज नेट सर्टिफिकेट, नेट मार्कशीट, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर द सेड नेट एग्ज़ाम, ठीक है। ये क्लैरिफाई कर दिया है आपका। अब ऐसा ऐसा सभी में आएगा मुझे लगता है, अगर प्रोमिला का जो रिजर्वेशन वाला फॉर्मूला है वो लागू किया है, माना है कमीशन ने, तो फिर ये सभी उसमें आएगा, इसलिए मैं इसको आपको एहतियात के तौर पे मैं बता रहा हूँ। इसको उसके बाद क्या है, इन केस एनी ऑफ द अबव 13 कैंडिडेट आर नॉट एबल टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी फॉर द यूआर पोस्ट, अगर ये प्रूव नहीं कर पाए यूआर पोस्ट के लिए, दे विल स्टैंड शिफ्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। इनको वापस जो है अपनी जो कैटेगरीज है, जिस भी कैटेगरीज की हैं वहाँ भेज दिया जाएगा। रिजल्ट विल बी रिवाइज अकॉर्डिंगली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रिजल्ट को उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, फिर रिवाइज किया जाएगा, यानी रिजल्ट रिवाइज होने की पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट रिवाइज होगा जैसा कि लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 में। The candidate who failed to appear in the commission office on the scheduled date time to prove their eligibility for general UR post, then the commission will take a decision regarding their eligibility। नहीं पहुंचे, जो टाइम दिया हुआ है, डेट दी हुई है, तो कमीशन फिर एलिजिबिलिटी पे इनके एक्शन लेगा विद रिस्पेक्ट टू जनरल यूआर कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर अवेलेबल रिकॉर्ड। द अबव मेरिट इज सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ CWP नंबर 13329 2025 पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है ना। ये लिखा हुआ स्पष्ट तौर पे, अगर इसका फाइनल आउटकम पे डिपेंड करेगा, इसका फाइनल आउटकम क्या आता है, ठीक है ना, इस केस का, इस भर्ती का रिजल्ट, ठीक है। पहले ही बच्चे अपने मन में बना के चले कि अभी इस पे केस है, और इस केस पे डिपेंड करेगा इसका फाइनल आउटकम, इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी ऊपर नीचे कुछ कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं बाद में।
As per the instruction for the candidate issued with the admit card as well as instruction given on the question booklet on mark sheet, it is mentioned that ये बोला गया था कि रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है ना, इन पे कुछ आप गड़बड़ करोगे, ठीक है ना, तो आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा। एनी कैंडिडेट नॉट, कोई कैंडिडेट अगर 5 सर्कल्स, ठीक है ना, 5/5 सर्कल्स को मोर देन 10% क्वेश्चन में खाली छोड़ के आता, डार्क नहीं करके आता, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इन दोनों कंडीशंस की वजह से 34 कैंडिडेट की ओएमआर सीट्स को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 34 कैंडिडेट की इन 2 रीजन्स की वजह से सीट को रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसा ही रिजल्ट आपको बॉटनी और जूलॉजी का देखने को मिलेगा। हो सकता है आज शाम तक आ जाए, नहीं तो कल परसों कभी भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए इसको वीडियो को बनाया गया है। धन्यवाद। सभी बच्चे अपनी तैयारी करें।